अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंग्लिश का आपका पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो सवालात मैंने आपको शॉर्ट में बताए थे कि ये सवालात सॉल्व करने, हत्ता कि जो मैंने अपने टारगेट पेपर में जो पहला सवाल दिया था इंग्लिश का, वही सवाल आपके बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो सवालात दिए थे उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 90% तो मैं कहूँगा कि जो जो चीज़ें प्रोवाइड किए थे उसी से क्या हुआ है, आपका तमाम पेपर्स आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेपर्स भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो चलो आज जो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MCQs को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर्स एंड होने के बाद हर रोज़ जब दिन आपका पेपर होगा उसके ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको आपके MCQs के कीज़ बताऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके इतने MCQs ठीक हुए हैं। कोई MCQs मुझसे गलत टिक लग जाए तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट करके बताना है कि सर इस MCQs को आप क्या कर लो, इस MCQs को आप बता दें सर कि ये गलत है, सही है, मुझे लग रहा है कि गलत आपने लगा दिया। तो दैन हम उससे वेरीफाई कर लेंगे कमेंट में और देख लेंगे कि क्या वाकई में वो MCQs ठीक है कि नहीं है। ठीक है, चलो आज जो वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है वो हमारे पास है लिखा हुआ है द चार्जेस अगेंस्ट द मिस्टर जॉन्स वास। तो इसमें हमारे पास क्या था, आपने ये बताना है। 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये मैं इसको यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हाइलाइटर खोल लेता हूँ। ठीक है, चलो खैर, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स वी फाइंड टू यूनिवर्स टू टेरिफाइंग बिकॉज ऑफ इट्स वेस्टनेस। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ था प्ले 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम ऐसा। ये क्या है हमारे पास, ये ट्रेजिडी है, स्टोरी है, स्टेयर है या मेलो ड्रामा है। तो ये स्टूडेंट मेलो ड्रामा है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कौन से सही हुए हैं। रोडोल्फ रूसेल वास एज, उनकी एज क्या थी, उनकी एज जो थी वो 29 ईयर्स थी। कितनी थी, 29 ईयर्स। ठीक है, जी अलाना हैज़ यूज द फ्रेज। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर है, इन्होंने जो फ्रेज यूज़ किया था गोल्डी पावर। ठीक है, तो गोल्डी पावर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द लॉस स्टार 4 का है। ठीक है, द नेक्स्ट हर टू थ्रोन रुटेनिया वास, ये कौन थे आपको ये बताना है। तो प्रिंसेस फेलिविया थी। ठीक है, प्रिंसेस फेलिविया इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनवीलिंग टू स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल। और ये किसकी एग्जाम्पल है आपने ये बताना है। ये हमारे पास स्माइल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। ठीक है, स्माइल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ है द वर्ड सुगलिशमीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, शुगलिश मतलब इनएक्टिव। हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट जेम्स टर्बर इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट अमेरिकन होम्योराइटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द ऑनर इज़ अ सुपीरियर टू लव, द मैसेज कन्वे इन, कौन से मैसेज कन्वे किया गया, द प्रिजनर ऑफ जेंडा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। द बुक पास एंड प्रेजेंट इज़ मास्टर पीस ऑफ, किसका मास्टर पीस है आपने ये बताना है। तो हमारे पास कार्लाइल का ये क्या है, मास्टर पीस है। ठीक है, मास्टर पीस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर बीइंग सोल्जर इज़ अ स्टेज ऑफ मैन लाइफ, कौन से मैन की लाइफ की होती है स्टूडेंट, 4 होती है। तो 4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एक्ट 3 द सिल्वर बॉक्स क्रिटिसाइज, किससे क्रिटिसाइज़ किया गया था आपने ये बताना है। तो हमारे पास लिखा हुआ है इसका ऑप्शन ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, फिर उसके बाद लिखा है मोरल जस्टिस, ऑटोपियन जस्टिस या सोशल जस्टिस। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा स्टूडेंट ऑप्शन, मैं आपको देख के बता देता हूँ। इसका आपने मुझे बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ताकि क्या पता चल सके कि हमारे पास आपके कितने MCQs ठीक हुए। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस होगा। ठीक है, ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस होगा। ठीक है, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। यूजलेस इज़ द हीरो ऑफ हिज माइथोलॉजी में हमारे पास हीरो तो आप क्या कहोगे, कौन से वर्ड से है ये हमारे पास ग्रीक है। ठीक है, तो ग्रीक इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसका लिखा हुआ है वेल ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, अ वेल स्पैन एज। तो वेल स्पैन एज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ है रुटेनिया इज़ द
किंग ऑफ कंट्री, किस किंग ऑफ कंट्री था? इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी का था, ख्वाबों का था। उसके लिखा है काउंटेंस हेलिगा इज़ द लेडी वेटिंग टू, किसका वेटिंग कर रही थी आपने ये बताना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा प्रिंसेस फेलिविया का, वो क्या करी थी? वेटिंग करी थी। प्रिंसेस फेलिविया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड सॉ मीन, सॉ के मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट? सेइंग, ठीक है, क्या होता है हमारे पास? सेइंग, ठीक है, सॉ मीन सेइंग। वेनेजेंस मीन, वेनेजेंस का मतलब क्या होता है? रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। जॉन केट्स इज़ द लिटरेसी फिगर, हिज जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट इज़ कौन सी जनरेशन? द सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपको बता दिया, ठीक है। तमाम MCQs थे जो कि इस दफ़ा आपके पेपर में आए थे, ठीक है। आपने करेक्ट MCQs के बारे में बताना है। साथ से चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवालात भी आए थे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला सवाल भी मैंने गैस पेपर में प्रोवाइड किया था। मैनिफेस्टेशन वाला भी सवाल प्रोवाइड किया था। ऑडवर्ड द लग्जरी वाला सवाल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। डिस्ट्रॉयड द समसम एनोमस वाला भी आपको सवाल प्रोवाइड किया था। मैंने 7 एजेस ऑफ मैन के बारे में बताया था, ठीक है। जब सेंट्रल आइडिया पढ़ते तो उसके अंदर 50 स्टेज तो होता ही होता। फिर उसका लिखा है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम नॉट स्ट्रगल, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो ये सवालात हैं जो मैं बताया था आपको 5 ईयर से करना है, 10 ईयर से करना है, वो तमाम सवालात इसमें से बन करके आए। कुछ नरेशन के क्वेश्चंस थे वो आप देख लीजिएगा। इसको अगर आपको सॉल्व करके चाहिए तो मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया का जो रोल है एवरीडे लाइफ, वो भी आपके पास आया था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आया था। फिर आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट पेपर में। जब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होगी। अब जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द को दुआओं में याद रखो। बाकी सारे टारगेट पेपर ग्रुप्स में ऐड हैं, चलें आ जाएँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।